जय यीशु। जब कभी हम राजा की बात या राजा के बारे में हम सुनते हैं, हमारे मन में स्वतः सैनिकों के बारे में बात जरूर आती है कि राजा होगा तो सैनिक होंगे, बॉडीगार्ड होंगे, अंगरक्षक होंगे, और राजा को जहाँ कहीं जाना है उनके साथ ये लोग जाएंगे, क्योंकि राजा अकेला इधर उधर नहीं जाएंगे। और जब एक राजा दूसरा राजा से लड़ाई करेंगे या उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो उनमें से बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, जानमाल की हानि होती है, और उससे राजा, चाहे राजा जीत जाते हैं, उसकी विजय हो जाती है तो राजा को फायदा, और जो राजा हार जाते हैं उससे वह घाटा होता है, लॉस होता है। लेकिन एक ऐसा राजा के बारे में हम सुनेंगे जो राजा किसी दूसरों की सहायता उसको नहीं चाहिए, और यह पर्व ख्रीष्ट राजा पर्व, इसी के बारे में हम सुनेंगे। हम ऐसा राजा के बारे में सुनेंगे जो नबी दानियल ने दर्शन में देखा। नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13-14 में हम देखते हैं। नबी दानियल का दर्शन आकाश से, बादल से होकर के मानव पुत्र जैसा कोई वयोवृद्ध के पास पहुंच जाते हैं, और उससे वयोवृद्ध के सामने लाया जाता है। वयोवृद्ध उससे प्रभुत्व, सम्मान और राजत्व प्रदान करते हैं। सभी देश, राष्ट्र, भाषा भाषी बोलने वाला सब जातियां उसको ही अपना राजा मान लिया, या नबी दानियल दर्शन में देखते हैं। उसका राज का विनाश नहीं होगा, अंत नहीं होगा। और वही चीज़ को हम यहाँ उतना क्लियर नहीं लगता है प्रस्ताव में, या तो दर्शन है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 33 से लेकर के 37 तक, इसी के बीच में हम या जानने के लिए कोशिश करते हैं। एक तरफ है पिलातुस और यहूदी है दूसरा तरफ, और यीशु को पकड़ करके पिलातुस के पास ले जाते हैं, दोषारोपण करते हैं, उस पर दोष लगाते हैं कि यह व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का पुत्र और राजा घोषणा करते हैं, घोषित करते हैं अपने को, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं राजा हूँ। पिलातुस उससे पूछता है, क्या तुम सचमुच ईश्वर का पुत्र हो, राजा हो? यीशु जवाब देते हैं, मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा राज इस संसार का नहीं है। नहीं तो मेरे अनुयायी लड़ते और मेरा सपोर्ट करते, लेकिन मेरा राज इस संसार का नहीं है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस पाठ से, पहला पाठ में हमने सुना, एक मनुष्य या मानव पुत्र जैसा एक वयोवृद्ध के सामने लाया जाता है, उसको राजा बनाया जाता है। और यहाँ सुसमाचार में हमने देखा पिलातुस, जो यीशु को पिलातुस के सामने लाया जाता है, वह क्रोधित हो जाता है, वह भयभीत हो जाता है, और ये लोग यहूदी उसको राजा बनाने के लिए नहीं, उसको प्राणदंड की आज्ञा दिलाने के लिए यीशु को लिया था। और यीशु सचमुच ईश्वर का पुत्र, हमारे दिल का राजा, शांति का राजा, ईश्वर की इच्छा को
स्वीकार करते हैं। यह पाठ बहुत अच्छी तरह हम समझ जाएंगे। प्रेरित यूहन्ना का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएँ 5 से 8, इसमें हम पाते हैं संत प्रेरित यूहन्ना यह कहते हैं, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। यीशु ने ईश्वर की इच्छा को पूरी की और उसने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर हमें पापों से मुक्त किया है, पापों से हमें मुक्त दिलाई है। और उसने इस संसार में लोगों को प्यार किया और इसी कारण से ईश्वर की इच्छा को उसने मान ली। मर जाते हैं, या पहला व्यक्ति है जो मृतकों में से जी उठा है। और उसने क्या किया, उसने चुनी हुई प्रजा के लिए, याजक वर्ग के लिए एक राजवंश की स्थापना की, एक नया राज्य की स्थापना की। उस राज्य में वह राजा है, वह दुनिया में किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वह कोई क्षेत्र की ज़रूरत नहीं है, सैनिकों की ज़रूरत नहीं। वह अपना खून बहा करके, क्रूस पर अपना खून बहा करके दुनिया में शांति स्थापित की और एक नया समाज की स्थापना की, और जिसमें संविधान की ज़रूरत नहीं। उसका कॉन्स्टिट्यूशन है 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं, और उनमें से 2 जरूरी है। पहला है ईश्वर को प्यार करना, और यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को प्यार करेगा तो अपने पड़ोसी को वह प्यार करेगा। यही 2 आज्ञाएं हमें दी हैं। और आज हम प्रार्थना करेंगे ख्रीष्ट राजा पर्व में। वास्तव में जब कभी हम जुलूस निकालते हैं, लोग डर जाते हैं। लोगों का विचार यही हो जाता है कि इस एरिया में यीशु ही राजा बनेंगे। दुनिया का राजा वास्तव में यीशु नहीं है। यीशु आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक मानव के दिल का राजा है, शांति का राजा है, न्याय का राजा है। वह किसी को अन्याय देखना नहीं चाहता है। और मनुष्य को जिंदगी में तभी उन्नत करेंगे अपने ज़िंदगी में जब यीशु को अपना राजा मानेंगे, सृष्टिकर्ता मानेंगे, ईश्वर मानेंगे। और हम सबों को विशेष करके पाप से लड़ने के लिए यह आज्ञाएं हमें दी है। ईश्वर को जो व्यक्ति प्यार करेगा, अपना ज़िंदगी में अपनी खमियां, अपनी त्रुटि, अपनी बुराई भावना को वह पहचान लेंगे। और पहचानने के बाद में वह किसी व्यक्ति को उसको बताने की ज़रूरत नहीं है तुमने यह गलती की। यदि वह दिल से मनन चिंतन करेगा तो ज़रूर अपनी गलती को पहचान लेंगे। वह तभी होगा जब वह ईश्वर के नज़दीक होगा। और जब ईश्वर के नज़दीक होंगे तो अपनी गलती तो नहीं करेंगे, तो उसके बदले में दूसरों को प्यार करेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे। ख्रीष्ट राजा पर्व में हम अपने लिए और सभी भाई बहनों के लिए, राजा प्रभु हमारे दिल का राजा है। हमारे जीवन में वही मार्गदर्शक है। यदि हम उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हम दूसरों को भी प्यार कर सकेंगे। समाज में शांति होगी, भाईचारा होगा, एक दूसरे को हम प्यार करेंगे। और इसी तरह से हम प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु हमारे दिल में निवास करेंगे। और प्रभु हमारे दिल में निवास करेंगे, हम अपने भाई बहनों के साथ ईश्वर का वचन को हम दैनिक जिंदगी में व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं। आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वही हमारा दिल का राजा है, वही हमें शांति देते हैं, वही हमें
प्रेम सिखलाते हैं, सिखाते हैं। हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे तो वही प्रभु हमारा दिल का राजा, शांति का राजा, न्याय का राजा साबित होंगे। सबको जय यीशु।